नमस्कार, मैं हूं हरीश चावरा और आप देख रहे हैं 7-Eleven न्यूज नेटवर्क। इस समय हम नीलोखेड़ी की अनाज मंडी में हैं और यहाँ नीलोखेड़ी की अनाज मंडी में आज कांग्रेस के जो यहाँ के जिला प्रभारी हैं लहरी सिंह जी और जिला संयोजक जो है त्रिलोचन सिंह जी और यहाँ नीलोखेड़ी के तमाम जो नेता हैं यहाँ एक मीटिंग हुई है और मीटिंग इस बाबत हुई है कि क्योंकि पानीपत के अंदर 6 तारीख को जो है 7 तारीख को 6 तारीख को पानीपत में राहुल गांधी जी की रैली है और चूंकि आज जो है यूपी में इस समय यात्रा है और कोहंड के अंदर हरियाणा में वो प्रवेश करेगी, पानीपत के जरिए फिर करनाल में आएगी और करनाल का एक शेड्यूल तय किया गया। कुल 68 जो है स्थान चयनित किए गए हैं करनाल के अंदर, केवल करनाल के अंदर, जहां लोग जो है लाखों की संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। इसके अलावा 7 तारीख को यहाँ करनाल के अंदर ही करनाल और उचाना के बीच जो है राहुल गांधी जी का नाइट स्टे है और उसके बाद जो है 7 तारीख की सुबह शामगढ़ के अंदर जो है 8 तारीख शामगढ़ सुबह जो है जो तरावड़ी के एंटर पॉइंट है वहां से राहुल गांधी जी की यात्रा होगी और इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए उनको अपार जन समर्थन कैसे मिले आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक रथ तैयार किया गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार थोड़ी तस्वीर पीछे के माध्यम से दिखा दें। ये रथ जो है इसके जो संयोजक है जो इंद्रजीत सिंह जो गोराया जी ने जो पीसीसी के मेंबर के सदस्य हैं हरियाणा के, उन्होंने तैयार करवाया और इंद्रजीत सिंह जी गोराया जी मेरे साथ हैं और राजेश चौधरी जी मेरे साथ हैं और तमाम नेता राजेंद्र बल्ला जी और दूसरे। इनसे पूछेंगे कि एक ये सुनने में आया कि जो भाजपा की हरियाणा सरकार है वो इसमें अड़चने खलल पैदा कर रही है, तो कोशिश करेंगे कि किस तरह की अड़चन है। और एक मुद्दा और उठ के आया कि जो बीपीएल के जो कार्ड बने हैं नए, उससे लोग बहुत दुखी हैं, कईयों का नाम कट गया है और इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। और ये बात तय है कि राहुल गांधी की पानीपत या करनाल यात्रा के दौरान जो है कांग्रेस के जितने भी स्थानीय नेता हैं इस पब्लिक की जो समस्या है ये राहुल गांधी के कानों तक पहुंचाने वाले हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो है कांग्रेस इसको विधानसभा के अंदर, जन प्लेस के अंदर, जन संपर्क के अंदर लोगों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना सकती है जिससे भाजपा की मिट्टी पलीत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा है जिससे भाजपा की फजीयत होना लगभग तय है। सबसे पहले हम आएंगे इंद्रजीत जी गोराया जी के पास जो पीसीसी हरियाणा के सदस्य हैं। इंद्रजीत जी, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि रथ तैयार किया? वो ऊपर से निर्देश थे या आपने खुद? पहले तो मैं आपका हरीश चावला जी आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए एक 3570 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की हुई है। जिस यात्रा का मकसद है, जिसका संकल्प है कि देश में एकता, भाईचारा, हमारा जो धार्मिक उन्माद बीजेपी ने फैलाया हुआ है इसे कम करके आपसी प्यार और प्रेम भाईचारे को बढ़ाया जाए। इस यात्रा का यही मेन मकसद है। यह गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन क्योंकि हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से वो रिलेटेड है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर के, वो इस यात्रा में पूरा तन मन और धन के साथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। हर पॉइंट पर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा नेता इस तारीख को फलानी जगह आ रहा है। तो यह यात्रा हरियाणा में 6 तारीख को प्रवेश करेगी। सनौली बॉर्डर यूपी से जो है हरियाणा में इंटर करेगी और उसी दिन वहाँ पर हुड्डा गांव में बहुत बड़ी रैली है। 7 तारीख को यह यात्रा करनाल पहुँच रही है और 8 तारीख को हल्का नीलोखेड़ी गांव शामगढ़ से सुबह 6 बजे यह यात्रा अपना सफर शुरू कर देगी। उसके बाद 7 बजे तरावड़ी में और 8 बजे नीलोखेड़ी और 8:30 बजे रायपुर और 9 बजे यह यात्रा जो है समाणा बाबू में पहुँचेगी, जहाँ पर इसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। सभी साथियों ने अपने अपने पॉइंटों पर पूरी तैनाती से, पूरी लगन से वो लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोग, हल्के के लोग वहाँ पर निकल कर पहुँचें और यात्रा कामयाब हो। मेरा भी आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से, हल्का वासियों से, हल्का नीलोखेड़ी वासियों से अनुरोध है कि इस यात्रा में जो कुछ कदम जरूर चलें। यह आपके कदम चले हुए देश की एकता को, भाईचारे को मजबूती देंगे। देश को अखंड रखने में आपका सहयोग और समर्थन इस यात्रा को मिलेगा। चलो, धन्यवाद इंद्रजीत जी। ये जो आपका भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रचार रथ है, ये इसके माध्यम से गांवों के अंदर प्रचार किया जा रहा है। ये हमने 2 रथ तैयार किए हुए हैं जिन पर LCD वगैरह लगी हुई है। सारा प्रोग्राम इसमें फीड किया हुआ है और मैंने भी अपना संदेश दिया हुआ है। हमारे साथी जितने भी राजेंद्र बड़ा जी खड़े हैं, ललित बुटाना जी है, राजेश चौधरी जी है, इनका भी संदेश बीच में चल रहा है ताकि जनता को बताया जा सके किस पॉइंट पर कितने बजे यात्रा पहुंच रही है। और इसके माध्यम से भी और हम अब खुद जाकर के भी और फ़ोन के माध्यम से भी जनता से संबंध साध रहे हैं। इसके लिए हमें पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया, ये हम अपने हिसाब से
लगे हुए हैं कि जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आए कि राहुल गांधी जी हमारे इलाके में आ रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत हो सकता है। चलिए, राजेंद्र बल्ला जी बीच में हमारे पूर्व की कांग्रेस सरकार में बड़ा पद पे रहे हैं और इस समय नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनावों की। बल्ला साहब, एक आरोप लगा है भाजपा सरकार पे, कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि खलल का प्रयास है हरियाणा के अंदर, तो क्या आपको क्या लगता है किस तरह का खलल हो रहा है? देखिए, जैसे जैसे यात्रा का शुरुआत हुई और उसके बाद बीजेपी शुरुआत में तो कह रही है यात्रा ऐसे ही है, लेकिन जैसे ही लाखों लोगों का हजूम राहुल गांधी जी के साथ चलने लगा तो बीजेपी की सरकार बौखला गई और वो जैसे जैसे इस प्रदेश यहाँ तक पहुंची है तो बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है और वो हर तरह के हथकंडे बना रही है ताकि मतलब यात्रा विफल हो और इनके पोस्टरबाजी भी मतलब ताकि इनके अपने वर्करों में इस तरह की भ्रांति फैल जाए, जबकि करवाई अपने ये प्रशासन के माध्यम से करवा रहे हैं, जो कि गलत बात है। ऐसा होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का और पोस्टर लगाने का भी अधिकार है, लेकिन ये इस तरह किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन यात्रा बहुत सफल होगी। लोगों का जिस तरह से लोगों में जोश है, जनता में जिस तरह जोश है और जिस तरह की पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमारा जोश है, और हम भी मतलब पूरी मुस्तैदी से, ईमानदारी से और पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। और जैसे आपने बताया कि भी यहाँ 68 पॉइंट मिले हुए हैं करनाल जिला में, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और नीलोखड़ी हल्का के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे साथियों को यहाँ पर पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला है। और जनता में भी जो मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। जो देश में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और जो भाईचारे का जो माहौल बिगाड़ देगा है, जिसको एक दूसरा सुकून मिल सके, उसको ठीक करने में राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया है उसमें हमारा सबका ड्यूटी बनती है कि उसमें सब थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद जी। ओम प्रकाश सलूजा जी पिछले 30 वर्षों से राजनीति में हैं, अब कांग्रेस में आए हैं और कुमारी शैलजा के बीच आस्था है। तो सलूजा साहब, एक सवाल है आपसे कि आप काफी दिनों से बैठक में रहे, अभी एक बैठक में एक सवाल उठा था जिसमें ये बताया गया कि काफी पोस्टर पड़े गए हैं, क्या लगता है किसकी शरारत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर किसी ने पोस्टर पाड़े हैं तो जो विपक्षी लोग हैं ये जान के ऐसी शरारत करते हैं जिससे भी भ्रम की स्थिति बने, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम की स्थिति नहीं, पूरी एकता है, पूरी निष्ठा से पोस्टर सारे करनाल जिला से लेकर पानीपत जिला में अम्बाला जिले तक पोस्टरों की भरमार है, क्योंकि देश इस समय कांग्रेस की ओर देख रहा है, राहुल गांधी की ओर देख रहा है। हरियाणा में द्वितीय चरण 6 तारीख से शुरू हो रहा है। 6 तारीख को सनोली बॉर्डर से राहुल गांधी जी पैदल चलेंगे। पानीपत में एक जनसभा, बहुत बड़ी जनसभा, रैली कह लो, लाखों लोग उसमें शिरकत करेंगे। उसको संबोधित करके 7 को करनाल से यात्रा शुरू करते हुए ऐसे ही 8 को यहाँ से निकलेंगे। और आज हम हमारे माननीय जो जिला के प्रभारी हैं लहरी सिंह जी, वो यहाँ मीटिंग लेने आए थे। यहाँ के लोगों में, नीलोखड़ी के लोगों में बहुत भारी उत्साह है। मुझे तो लगता है करनाल से भी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि ये जो नगरी है, नीलोखड़ी नगरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बसाई हुई नगरी है। यहाँ राहुल गांधी के प्रति उन लोगों को देखने का बड़ा चाव है। भाई, उस परिवार का एक बच्चा जो कि देश के लिए इतनी ठंड में एक टी शर्ट पहनकर लोगों की जो मूलभूत जरूरियात हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको देश में उठाने का काम कर रहा है। ये राहुल गांधी जी को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में किसी भी आम जन के मुद्दे को अगर वहां उठाना चाहते हैं तो बीजेपी के लोग या बीजेपी लेड गवर्नमेंट के जितने भी नेता हैं वे उनको उठाने नहीं देते। जो राष्ट्रीय मीडिया है वो हमारी जो बात है वो ठीक ढंग तक पब्लिक तक नहीं पहुंचा रहा। उसके बाद केवल एक ही चारा रह जाता है पब्लिक में जाने का। जी, सबसे ज्यादा इस समय जो देश में ठगा हुआ महसूस कर रहा था युवा वर्ग कर रहा है, जिसको राहुल गांधी जी में बिल्कुल एक छवि नजर आ रही है। 2 करोड़ रोजगार कहते मोदी जी ने हर साल देने के लिए, अब 8 साल हो गए, अब 16 करोड़ रोजगार है, कहाँ है? वो तो सबसे ज्यादा पीड़ित, व्यथित लग रहा है इस समय युवा वर्ग, केवल उसकी तरफ। किसानों की अपनी समस्याएं हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ये बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल, देश के बहुत से मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, केवल एक नहीं। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात जो देश में उन्होंने माहौल खराब करने का काम किया, आपस में एक जाति को दूसरी, कहीं हिंदू सिख, कहीं हिंदू मुस्लिम और कहीं जाट गैर जाट, ऐसी नारे दे देकर ये सत्ता इन्होंने उठाई है।
इन सब से जो देश का माहौल खराब हो रहा है उसको आपस में भाईचारे के प्रेम प्यार से जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको और मजबूत करने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है हरियाणा प्रदेश के लोग, जैसे कि पहले चरण में उन्होंने अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद राहुल जी को दिया है, जो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जीटी रोड पर चलेंगे, ऐसे ही इस सारे इलाके का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद सुलोदा जी। छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले और फिर जो है कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचे और अब पीसीसी मेंबर हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के, तो राजेश चौधरी जी हमारे बीच है। राजेश जी, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से आपको राहुल गांधी जी जब एंटर करेंगे हरियाणा के अंदर, एक चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे की शुरुआत जो है 6 तारीख से होने वाली है, क्या लगता है किस तरह का परिवर्तन होगा? चावला जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को नए साल की मुबारकबाद देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आप जब भी और हर समय पर हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता तक पहुंचाते हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि हरियाणा के अंदर जब राहुल जी की यात्रा आएगी, अब तक जब तक लगभग राहुल जी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा तय की है, उस इलाके में जहां जहां भी राहुल गांधी जी गुजरे हैं, एक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक माहौल बना है। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी दूसरा चरण 6 तारीख से जो शुरू हो रहा है, उनके यहां से गुजरने के बाद निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन आएगा, एक कांग्रेस की लहर चलेगी। जैसा कि सलूजा जी ने और भाई इंद्रजीत गौराया जी ने आपको बताया है कि राहुल गांधी जी सुबह 6 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 6 का मतलब 6 ही है। उनके पास कोई सीनियर लीडर, कोई कार्यकर्ता पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनका एक दृढ़ निश्चय है कि वो अपने टाइम के अनुसार चलते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी 8 तारीख को शामगढ़ नीलोखेड़ी हल्के में 8 तारीख को सुबह 6 बजे शामगढ़ से यात्रा शुरू होगी। और मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि भारी संख्या में पहुंचकर राहुल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जैसे कि हम सभी कांग्रेस के साथी गांव-गांव जाकर लोगों को इस चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक बहुत जोश और जुनून है जो राहुल जी की यात्रा करने के लिए तैयार है। जैसे कि चावला जी, आपने राशन कार्ड की बात कही, पीले राशन, सवाल पूछना था जी। जैसे कि पीले राशन कार्ड की बात कही, हम ज्यादा दूर न जाते हुए एक सबसे बड़ा उदाहरण, एक सबसे बड़ा आपके सामने जो है, हमारे हल्के के पूर्व विधायक मामूराम गोंदर जी रहे हैं। आज वो इस धरती पर नहीं है, भगवान को प्यारे हो चुके हैं। सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी जो आज देखने को मिल रही है, उनका भी पीला कार्ड बनाया गया है। इससे ज्यादा नाकामयाबी, इससे ज्यादा सरकार की बुरी नीतियां और इससे ज्यादा प्रूफ हम नहीं दे सकते। और जो काटे गए हैं, उन लोगों के काटे गए हैं जो बिल्कुल बेचारे लाचार थे, जिनको जरूरी था इस तरह के राशन कार्ड होने का। तो ये आपके सामने है चावला जी। चलिए, कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात रखी है और एक मैडम हमारे साथ है, कांग्रेस की नेत्री। अपना शुभ नाम क्या है मैडम जी? अविनाश कौर जी। तो क्या इस परिवर्तन को आप, ये जो रैली भारत जोड़ो यात्रा, क्या एक परिवर्तन के तौर पे देख रही हैं? परिवर्तन के तौर पे देख रहे हैं जी। राहुल गांधी बहुत अच्छी लहर से आ रहे हैं और पब्लिक उनके साथ है। हल्का नीलोखेड़ी वासियों को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेनती है कि आप भी एक बच्चा बड़े छोटे सारे के सारे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आएं और उनका स्वागत करें। आप एक महिला हैं और प्रचार कर रही हैं और नीलोखेड़ी की महिलाओं से, करनाल की महिलाओं से, बेटियों से क्या आपकी अपील रहेगी? देखो, मेरे को बहुत उम्मीद है कि पहले भी हम आज तक लेडीज सभी को पता है कि मैं 30 साल से कांग्रेस के साथ हूँ जी। तो आज तक महिलाओं ने बहुत साथ दिया। आगे भी कांग्रेस महिलाओं को उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी और हमारा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। नहीं तो मोदी के राज में हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है कि हमारे अच्छे दिन तो आने थे कि जो अच्छे थे वो चले गए और हमारे को तो वो ही लौटा दो, अच्छे वो ही बहुत अच्छे। चलिए, ये एक महिला कांग्रेस नेत्री जो हैं, इन्होंने अविनाश कौर जी जो हैं, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है कौन से स्टार्ट होगी, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सचिव हैं देश के, वीरेंद्र राठौर जी, वो मोर्चा संभालेंगे और ये करनाल जिले की जो अंतिम छोर है, नीलोखेड़ी का जो पड़ता है समाना, वो वहां तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात तय है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कांग्रेस के नेताओं हैं, उनकी जो भविष्य की जो राजनीति है, वो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिशा भी तय करेगी और उनकी दशा भी तय करेगी, जो आने वाले दिनों के अंदर, जो विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर उनके लिए सहायक सिद्ध होगी। हरीश चावला,
7/11 न्यूज नीलोखड़ी।